नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। विवाह पंचमी के दिन जरूर सुने सीता माता की यह कथा। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो सीता माता कहने लगी, भगवान अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाओ, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पास जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम से जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोलती है कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगा और मेरी सास मुझसे बहुत लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जड़ी हुई साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष लेकर अपने सिर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुना, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तेरी 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता वो कहानी कहने लगती हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालक मोठो राम, साल दुसाला मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई। मिट्टी के घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भंडार से भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने वो कहानी उसे सुनाने लगी। सास ने सीता माता की कहानी अपनी बहू को सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम से सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी हो तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है यह कहानी मैं तुम्हें भी सुनाती हूँ। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहती है, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम से सीता माता की कहानी कहने लगती हैं। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी के घर में नित्य नेम की कथा होने लगी और सभी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों के और कहने वालों के सभी के दुख दूर करना। प्रेम से बोले माता सीता की जय। सीता माता की कथा के बाद जरूर करे राम जी की यह आरती। श्री रामचंद्र की पाल भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगिनित अमित छवि नल नीर नंदर सुंदरम, पटपीत मनहु तड़हि रुचि रुचि नौमि जनक सुंदरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव देत वंश निकंदनम, रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग
भूषणम अजनुज सर चाधर संगामा जीत खर दुर्नामनम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंच निवास कुरु कामादि खर दल गंजनम मनुजाहि राचे मिलहि सो सज सुंदर सावरो करुणा निधन सुजान सिलहु सन जानत जानत रावरो संतनम। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हरसि आलन तुलसी भवानी पुज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि से हरु जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अर कर फकन लगे मंगल करणी श्री राम जन। प्रेम से बोले जय श्री राम।